हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं ये स्टेबलाइजर। बेसिकली ये डाची कंपनी का है। इसके अलावा यहाँ पे ये वीडियो लाने का मेरा मतलब क्या था वो मैं थोड़ा सा आपको क्लेरिफाई कर दूं। इससे पहले मैंने एक रील डाला था यहाँ पे इंस्टाग्राम पे। बेसिकली इंस्टाग्राम पे काफ़ी आप लोगों का जो था रिजल्ट या फिर कह सकते हैं कि डिमांड वो ज़्यादा थी और बोला था कि आप इसका एक डेडिकेटेड यानी डिटेल वीडियो बनाओ। तो डिटेल वीडियो जैसे कि आप सबको पता है कि हम यहाँ यूट्यूब पर डालते हैं, तो ये यूट्यूब पर लेकर आए। और ये जो हमारे पास मॉडल्स हैं, बेसिकली ये 5 मॉडल्स हैं हमारे पास, पांचों अलग अलग हैं। इसके अलावा और भी मॉडल्स आते हैं, लेकिन हम उसे और किसी और वीडियो में डिटेल के साथ में जानेंगे। लेकिन फिलहाल में जो लगता है मुझे कि ये कंपलसरी है भाई, हर कोई खरीदना चाहता है या फिर ज़रूरत के होते हैं ये वॉटेजेस या फिर ये किलोवाट जितने भी आपको मिलते हैं, यानी इतने लोड आप यूज़ करते हैं उसके हिसाब से लेके आऊँ। तो डिटेल देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो तरफ, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे अनबॉक्सिंग तो मैं कुछ ऐसा डिटेल के साथ में नहीं करूँगा कि 5 मॉडल की अनबॉक्सिंग करने बैठ गया तो वही टाइम पूरा वीडियो में चले जाएगा। बाकी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसकी पैकेजिंग, आप सभी को पता है कि ये एक फॉर्म इस पर पूरा लगाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक बाहर से कार्टून लगाया जाता है। पैकेजिंग काफ़ी अच्छी होती है, डबल ट्रिपल लेयर की यहाँ पे आपको जो पैकेजिंग मिल जाती है। तो ट्रांसपोर्ट कोरियर से भी मंगाते हैं तो ये ईजिली जाएगा। बाकी फुल बिल पे होता है। फुल बिल पे फ़ायदा क्या होता है कि कोई भी ट्रांसपोर्ट पे अगर आप इसे मंगवाते हैं तो फुल बिल पे फ़ायदा यही होता है कि भाई आपको ट्रांसपोर्ट पे एक तो कॉस्टलिंग सस्ती आती है, दूसरा यहाँ पे बिल इसके अंदर इंक्लूड रहता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ अलग से आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी यहाँ पे 5 मॉडल में आपको बता दूँ क्या क्या है हमारे पास। ये 5 kV है, 8 kV है, 10 kV है और 12 kV है और यहाँ पे 15 kV का आपको मॉडल देखने को मिलते हैं। अभी यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको मैं पास लेके आना चाहूँगा यानी क्वालिटी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा भाई इनकी जो मॉडल है यानी जो चेसी है वो बेसिकली यहाँ पे आपको फुल्ली मेटल मिलती है। अब फुल मेटल के साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो इसमें पाउडर कोट करा गया है वो किस प्रकार से आपको मिल जाता है। यहाँ पे देख लीजिए ग्रेइश टाइप का पाउडर कोट है, लेकिन ये जो पाउडर कोट होता है ये दाने वाला होता है और बेसिकली एक प्लेन पाउडर कोट होता है। इससे इसकी ज़्यादा लाइफ ज़्यादा होती है क्योंकि इसको आउटडोर पे इसलिए करा जाता है। उसका रीज़न मुझे भी पता है भाई। और अगर आप देखते होंगे कुछ पीए एम्पलीफायर में या फिर कुछ अच्छे जो ब्रांड्स पीए एम्पलीफायर्स हैं, नाम तो खैर नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उनके भी चैसे अगर आप देखेंगे जो कि रफ एंड टफ रहती है उन पे भी यही सेम पाउडर कोट्स का यूज़ करा जाता है। इस पर भी वही यूज़ करा गया है। और ये जो बेसिकली मॉडल है, ये वाला मॉडल है 8 kV का है, ये 5 kV का है, ये सकते हैं, जिसके फ्रंट में आपको स्क्रीन सा मिलेगा। ये बेसिकली 10 kV का है। उसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 12 kV। और ये वाला जो मॉडल है ये है बेसिकली ये है 12 kV और ये है 15 kV का। ये वाला जो मॉडल देख रहे हैं ये 15 kV का। सबसे हॉट सेलिंग ये 2 मॉडल डिमांड रहते हैं। 12 kV वो लेते हैं जिनको 10 भाई थोड़ा सा कम लगता है और थोड़ा सा ज़्यादा भी लगता है, तो बीच का वो रख लेते हैं। यानी 15 ज़्यादा लगता है, 10 कम लगता है, तो ये फिर 12 का जो है वो ले लेते हैं। तो ये हो जाता है 12। अब इनकी मैं खासियत की बात करूं, एक काम करते हैं ना, हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे 8 की। 8 में भी वही सारी फीचर, ऑलमोस्ट सभी के वही फीचर हैं। बाकी 10 kV का ऑलरेडी मैं एक डिटेल वीडियो ना कर चुका हूँ, अगर आपको देखना हो तो देख सकते हैं। वही आपको ग्रिड का, जनरेटर का हाई लो वोल्टेज यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, ठीक है ना। हाई करना है, लो करना है, ये बेसिकली 8 में 2 फंक्शन मिलते हैं। लेकिन आप इससे और ऊपर के मॉडल्स में जाएंगे, जैसे कि 10 में है, तो 10 में अगर आप देखेंगे तो जो रूटरी है ये आपको मिलेगी। ये अप डाउन यानी वोल्टेज अप बढ़ाने के लिए, वोल्टेज कम करने के लिए, ऑफ करने के लिए और ये बाईपास करने के लिए। उसमें 8 kV में वो फीचर नहीं था, लेकिन इसमें ये किसी को सिर्फ अप डाउन करना तो वो आप ले सकते हैं, यानी 8 kV आपके लिए बिल्कुल यूज़ रहेगा, तो 8 kV आप ले सकते हैं। बाकी जैसे मैंने अप करा, अप करने के बाद मेरे को वोल्टेज बढ़ाना है तो मैं इस वाले रूटर से इसका वोल्टेज ज़्यादा करूँगा। और मुझे लगता है कि वोल्टेज कम आ रहा है यानी ज़्यादा आ रहा है, उसको कम करना है, सिंपली मैं डाउन पे जाऊँगा और यहाँ से कम कर दूंगा। बाकी इसके अंदर आप प्रीसेट बना सकते हैं। इसका प्रीसेट से मेरा मतलब कि कितने वोल्टेज पे आपको कट ऑफ चाहिए डाउन में और अप में, तो यहाँ से आप जो सेट कर सकते हैं। बाकी इस पे भी देख सकते हैं ब्रांडिंग आपको डाची की मिल जाएगी, देख लीजिए। रोटरी तक पे भी यहाँ पे इसके जो प्लास्टिक है ये रोटरी पे भी आपको ब्रांडिंग मिलेगी, मतलब कंपनी ने भाई ध्यान दे रखा है। और ग्रिड एंड जनरेटर ये दोनों ही यहाँ पे आपको मिलेंगे। ग्रिड का मतलब कि आपका मान लीजिए जो घर की लाइट होती है ना, उस पर आप चलाना चाहें तो चला सकते हैं। खंबे की लाइट बेसिकली सीधा आम भाषा में बोलूँ, जनरेटर की लाइट जिस पे जेनसेट हो गया, जनरेटर हो गया, उस पर आप इस पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाता है। और मेटल फुल बॉडी है। सॉकेट्स की क्वालिटी आप देख लीजिए। सॉकेट्स की क्वालिटी ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ, चकनक पत्थर वाले हैं, प्लास्टिक नहीं है इसके पीछे। कई सॉकेट्स में प्लास्टिक होता है ना, तो प्लास्टिक से होता क्या है कि जो हैवी लोड होता है, हैवी लोड के बाद प्लास्टिक पिघल जाता है,
उसके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, ज़्यादा एम्पियर पे बेसिकली पिघल जाता है, इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आता है, चकनक वाले होते हैं बेसिकली। और एमसीबी मिलेगी, हर मॉडल में आपको एमसीबी मिल जाएगी, ये देख सकते हैं। एमसीबी से फ़ायदा क्या होता है, ये तो चलो सेफ्टी दे रहा है, ऑटो कट ऑफ ऑन दे रहा है, लेकिन एमसीबी से होता है कि कई बार शॉर्ट होता है, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, दोनों केस में ये एमसीबी ट्रिप कर जाएगी, तो ये फ़ायदा है इसके अंदर। और यहाँ पे ये 12 केवी की बात करूँ तो 12 केवी में मैं आपको दिखाता हूँ जो इसका इनपुट और आउटपुट है। इनपुट आउटपुट में आपको ये सॉकेट्स मिलेंगे, तो ये देख लीजिए, ये इनपुट हो जाता है। अब ये इनपुट जो है वो खुलेगा, इसमें आप तार डालेंगे यहाँ से, इसमें बेसिकली अर्थिंग का भी ऑप्शन दे रखा है। आउटपुट में बेसिकली आउटपुट ये पूरा सेक्शन हो जाता है। मान लीजिए कि आपको पास ये जो ये सॉकेट्स दे रखे हैं ये कम पड़ गए, ठीक है ना, आपको ज़्यादा चाहिए तो यहाँ से सिंपली आउट ले लो। ये आउट जो है वो हैवी रहता है, तो आपको ज़्यादा लोड इस पर भी डाल सकते हो अगर आप ये यूज़ ना करना चाहो। मान लो कि कहीं और रखा है, आपको सिंपली बोर्ड, आपका एक्सट्रैक्शन बोर्ड इस पर अटैच करना है, यहाँ से करो और वो काम करेगा। तो इस तरीके से है। बाकी इनके जो स्टेबलाइजर होते हैं व्हील के साथ में आते हैं। छोटे मॉडल तो नहीं, छोटे मॉडल बेसिकली ये तो आप ऐसे ही आसानी से उठा लोगे, भारी तो खैर ये भी होता है, ऐसी बात नहीं है कि आसानी से तो नहीं, भारी तो ये भी होता है। लेकिन जो 10 केवी के मॉडल हैं यहाँ पे 15 केवी 12 केवी ये व्हील के साथ में आते हैं, तो ये व्हील आपको मिल जाता है। और यहाँ पे ये आपको ये देख सकते हो, तो ये ऐसा रहेगा। चलिए ना एक काम करते हैं ना, एक को हम खोल के देखते हैं। तो बेसिकली हमने जो मॉडल ये खोला हुआ है, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये है 15 केवी का और ये 15 केवी का खोला हुआ है। अभी यहाँ पे अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत ज़्यादा सिंपल सा है, इसमें कोई ऐसा कोई वो नहीं है। ये 2 रोटरी लगे हुए हैं, एक तो जो है वो मोड यहाँ पे सिलेक्ट करता है और एक जो होता है इसको कम ज़्यादा करता है। अब यहाँ पे इनकी वायर्स की क्वालिटी आप देख लीजिए, वायर्स आपको कितनी सारी मिल जाती हैं। दूसरा यहाँ पे ये जो ट्रांसफार्मर है ये 100% कॉपर है। 100% कॉपर होने का सबसे बड़ा प्रमाण ये होता है कि एक तो इसमें हीटिंग नहीं होती है। कई बार आपने देखा होगा मार्केट के, खास करके मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ, मैं ब्रांडेड किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे होता है कि वो फ़ैन आपको लगा देते हैं। उनको डर रहता है कि भाई एल्यूमिनियम है, ठंडा तो होता है जल्दी, लेकिन हीटिंग जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी उसमें जलने के चांसेस होते हैं। कॉपर में ऐसा नहीं होता, जितनी जल्दी ठंडा होगा उतनी जल्दी यहाँ पे ये गर्म भी होता है, गर्म भी ठंडा, तो इसमें जलने के कम चांसेस होते हैं। 100% अगर कोई कॉपर दे रहा है तो इसलिए वो फ़ैन नहीं देता। कई बार आपको मैंने कमेंट्स भी दिखाया। बाकी जैसे कि मैं बता रहा था ना चकनक, तो ये है वो चकनक, ये बेसिकली प्लास्टिक नहीं होता है, ये पत्थर होता है। और यहाँ पे भी इस पर ब्रांडिंग है, मेड इन इंडिया है ये। और सबसे अच्छी बात ये है इन पे इन्होंने पेज के साथ साथ, कसने के साथ साथ यहाँ पे शोल्डरिंग भी करा हुआ है। ये जो है ना वायर से सारी शोल्डरिंग करी हुई है, तो ये एक अच्छी बात है। और 100% यहाँ पे सारी चीज़ें कॉपर में। ये जो है ये बेसिकली एम्पेयर के लिए होता है, कितना एम्पेयर लोड चला है वो यहाँ से शो करता रहेगा, ये वायर जाता है। और ये पीसीबी इनका खुद का डिज़ाइन है, ये बेसिकली पीसीबी होता है। ये जो आईसी होती है ये बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसके अंदर सारे इसके प्रोग्राम होते हैं, कब क्या कैसे क्या दिखाना है, ये इसके अंदर सारे प्रोग्राम फिट होते हैं। ये इसका ग्रिड का स्विच हो जाता है, ठीक है ना। वायर की थिकनेस आप देख लीजिए किस प्रकार से आपको मिल जाती है, ये देख लीजिए जो एमसीबी से जा रही है, ये इतनी मोटी वायर आपको यहाँ पे मिलती है, तो ये है। और ये इसका ट्रांसफार्मर हो जाता है। तो ये है दोस्तों इसके अंदर की क्वालिटी। बाकी ओवरऑल सभी मॉडल्स में ऐसे स्ट्रक्चर है और ऐसे ही यहाँ पे क्वालिटी मिलेगा। चलिए बाकी डिटेल्स भी हम जान लेते हैं। दोस्तों कैसा लगा आपको इनका जो क्वालिटी है, आई होप आपको पसंद आया होगा। बाकी यहाँ पे आप अपने रिक्वायरमेंट, अपने लोड के हिसाब से इन मॉडल्स में से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और बाकी आपसे वो होता है कि 100% ये कॉपर देते हैं, इनका खुद का फैक्ट्री है। सबसे अच्छी बात कि ये आउटसोर्स ही नहीं करते हैं। आउटसोर्स में प्रॉब्लम ये होता है कई बार जो ट्रांसफार्मर होता है, कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, एक एक चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ता है इन पे, तो भाई क्योंकि आपका पूरा यहाँ पे पूरा लोड इन्हीं पे चल रहा है, मतलब ये बंद तो आपका सिस्टम पूरा बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से भाई इतना इन पे ध्यान देना पड़ता है। तो आप अपने लोड के हिसाब से इनको लीजिए, 8 kVA 5 kVA और 10 kVA 15 kVA 12 kVA जैसा आपको ठीक लगे। मेरी तरफ से बस पर्सनली एक सजेशन है कि अगर आपका लोड जो है मान लीजिए 20 kVA का है या फिर 24 kVA का है, तो मैं कहूँगा आपको आप हाफ ऑफ लीजिए, नहीं 2 मॉडल लीजिए। ऐसा ना हो कि आप एक मॉडल पे ही निर्भर रहें। अब इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट भाई कुछ भी हो सकता है, मतलब मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रोडक्ट इनका ख़राब होता है या फिर प्रोडक्ट में कोई कमी है। और ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई मैं भी एक लाइफ सर्विस सिस्टम चलाता हूँ, मैं भी एक वेंडर की तरह काम करा है हमने भी, और हमने भी रेंटल पे कभी सिस्टम भी लगाया। वहाँ पे हमें क्या फेस करने पड़ते हैं, क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं वो हमें मालूम है। उस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका लोड जैसे 20 kVA है तो आप 2 10 kVA के ले लीजिए, 20 भी ले सकते हैं, नो डाउट अच्छा चलेगा, बढ़िया चलता है भाई।
15 का है तो यानी 30 का है तो आप यहाँ पे फिर 2 ले लीजिए, लेकिन 10 है तो 10 ही रखिए, 2 मत करिए उसको, वो फिर ज़्यादा आपको झिकझिक सा लगेगा। 10 के हुए तो 10 ही रखिए, क्योंकि उसमें आप कितने चला लोगे, 2 4 3 4 एम्पलीफायर चला लोगे। तो ये सारी चीज़ें प्राइजेस के लिए एक काम करूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दूंगा, अपना दे देता हूँ, आप हमसे प्राइस ले सकते हैं। मैडम हमने रखा हुआ है, कॉल्स पे अगर करना चाहे तो कॉल्स पे भी आपको प्राइस मिल जाएगा इन सारे मॉडल्स का। आप व्हाट्सएप पे बस आप हमें हाई करके मैसेज करिए, नंबर सेव कर लीजिए। नंबर सेव करने का फायदा ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट नया लॉन्च होता है या वीडियो हम डालते हैं तो हम व्हाट्सएप स्टेटस पे ना उसका प्राइस डाल देते हैं, तो आपको भी दिखता रहेगा। तो आप नंबर सेव कर लीजिए, हम भी नंबर सेव कर लेंगे, ये आपके लिए ईजी रहेगा। और बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अच्छे वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।